नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मचंद यादव। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड क्षेत्र पंचायती राज मंगुराहा ताजपुर कथौलिया गांव के वार्ड नंबर 12 में उपस्थित है और वार्ड नंबर 12 की जो समस्या है हम अपने दर्शकों को और जिला प्रशासन को बड़ी गौर से दिखाने जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जो सीमा है यहाँ पार कर दिया गया है। और भ्रष्टाचार की सीमा किस तरह से पार किया गया है? कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि मालिक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी दिखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ जनता की मांगों की हत्या की जा रही है और हत्या किस तरह से की जा रही है? अभी यहाँ पर इसी स्थल पर इसी मकान के पास वार्ड सचिव का चुनाव किया जा रहा था और वार्ड सचिव का चुनाव जो है यहाँ दो पक्ष खड़े हुए थे। वार्ड सचिव में वार्ड सदस्य का प्रत्येक जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनकी ये इच्छा होती है कि हम अपने फेवर का सचिव चुनेंगे ना, तो जो हम चाहेंगे वो होगा और जनता से उसको तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वह जब तक जनता का नौकर कब तक है जब तक कि मतदान नहीं हो जाता है। मतदान के लिए है दीदी है भैया है पिताजी कह के वो पैर पर हाथ पर गिरकर वोट तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद कहता है कि तुमसे बड़ा मूर्ख जनता हमने आज तक नहीं देखा, क्योंकि अब तुम जीत गए। उसका पेशा हो गया है कि यह बिजनेस है, यह कोई सेवा नहीं है। जबकि लोकतंत्र के अंदर में जनता की सेवा करने के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, पर यहाँ ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब जनता की सेवा नहीं करना है, जनता का खरीद और फरोख्त करना है, और वो भी किस तरह से उनके अधिकारों का हनन करके। और अधिकार का हनन क्यों और कैसे किया जाएगा, यह भली भांति वार्ड सदस्य, पंचायत के वार्ड सदस्य, मुखिया और तमाम जनप्रतिनिधि इस बात को जानते हैं, जबकि भोली भाली जनता को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। सरकारी कागजों के क्रम के अनुसार सारे सिस्टम के द्वारा किया जाता है। वार्ड सचिव का चुनाव जो होना था वहाँ पर यहीं के तमाम जो जनता जनार्दन है उन्होंने अपने तरफ से एक कैंडिडेट नियुक्त किया और वह कैंडिडेट को 75 वोट पड़े, और जिस कैंडिडेट को वार्ड सदस्य ने चुनाव किया उस कैंडिडेट को 15 वोट पड़े, लेकिन 16 पड़ा या 15 पड़ा। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं बनता, सवाल ये बनता है कि जनता के अधिकार का हनन कैसे होता है। यहाँ नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे। जब मतदान होने की बात आई तो बाकायदे निर्वाचन नियमावली के तहत इस घर में एक पर्दा का ग्राउंड बनाया गया और जनता को स्वतंत्र किया गया कि दो कैंडिडेट के बीच में दो पेटी लगाई गई, दोनों पेटी पर दोनों का फोटो लगाया गया और जनता को स्वतंत्र किया गया कि आप अपने वार्ड सचिव का चुनाव कर सकते हैं, और जनता ने स्वतंत्र होकर अपने वार्ड सचिव का चुनाव किया। नोडल पदाधिकारी भी उस समय उपस्थित थे और जब 75 वोट हमारे पास उपस्थित सरोज कुमार को पड़ा, ये वह पीड़ित हैं जो सचिव के रूप में यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए चुनाव किए गए, लेकिन जो व्यक्ति जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाला था वह व्यक्ति नोडल पदाधिकारी के समक्ष ही उपस्थित पंजी को लेकर फरार हो गया। और फरार होने के बाद आपने क्या किया? जब आपको चुनाव किया जनता ने तो मानने से कौन इनकार किया कि आप सचिव नहीं है? मान्य स्वीकार किए वार्ड किए विनोद कुमार भगत, जो मेरा 75 मत मिला और खुशबू देवी के 16 मत मिले, जिसमें देख लिया कि 75 मत इसका है और 16 मत उसका है, तो इसलिए उसके बाद में रजिस्टर लेकर फरार हो गए। रजिस्टर लेकर फरार हुए तो क्या यहाँ उपस्थित पदाधिकारी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया? नहीं, यहाँ का कोई कार्रवाई नहीं किया गया और बोला गया कि हाँ यहाँ अति किया जाए। तो उसके बाद में हम लोग दबाव दिए कि आपके सामने सब चीज़ हुआ है, आपको देख रेख में टोटल यहाँ का सब चीज़ हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर जो चुनाव भी हुआ है उन्हीं के देख रेख में हुआ है, उन्हीं के वहाँ पर बैठे हुए तो उन्हीं के देख रेख में सब चीज़ हुआ। उसके बाद में कहा कि देखे कि मत गिनती करना है, तो उसके बाद में 75 मत मेरा मिला, सरोज कुमार का, खुशबू देवी के 16 मत मिले, जिसमें कहा कि विनोद भगत रजिस्टर लेकर भाग गया। विनोद भगत रजिस्टर लेकर भाग गए, जो वार्ड सदस्य चुने गए। हाँ। अच्छा, अभी वो कहाँ है? वो अभी एक घर पे ही होंगे। घर पे ही होंगे। नोडल पदाधिकारी क्या लिखित दिए? नोडल पदाधिकारी लिखित दिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बताते। हाँ सर, हम कथौलिया से बोल रहे हैं, मंगुराहा ताजपुर पंचायत से कथौलिया
बिचौलिया में 12 नंबर वार्ड से सर। वार्ड सभा शुरू हुई है वार्ड सचिव के लिए, तो यहाँ 25 सर्वसम्मति से टोटल प्रक्रिया हो गया है सर। तो ये भी हुआ है, जिसको मन किया है उसको क्लियर करना था रिजल्ट के लिए, होंगे प्रोजेक्शन सभी है, हुए हैं। रिजल्ट पूरा क्लियर है, पूरा जनता के सामने, जनता यहीं पे बैठी हुई है। हेलो, तब और रिजल्ट पूरा क्लियर हो गया, आप क्या किया जाए सर? हम ये भी सोच पा रहे क्लियर है। हेलो, क्लियर है, आप नहीं हो आती है तो प्रोजेक्टर साहब से पूछ लीजिए। हाँ, वीडियो साहब से। हेलो, अच्छा ठीक है भैया, आप लोग दीजिए ना, पहले दीजिएगा, आप लोग कीजिए ना, आपको शिकायत आएगा तो देखेंगे। सर अभिषेक बोल रहे हैं। हाँ सर, यहाँ हुआ है वोटिंग तो करवा दिया है लोग, वार्ड जो है रजिस्टर लेके भाग गया है, फोन स्विच ऑफ कर लिया है। अभी लोग हम ही को नहीं जाने दे रहे हैं, हम ही को नहीं जाने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइनल करके जाइए। हम बोले रजिस्टर दीजिएगा तभी फाइनल करेंगे। अब इसी पे बात विवाद कर रहे हैं। कौन लेके भाग गया? वार्ड लेके चला गया है, वार्ड लेके चला गया है सर, वार्ड सदस्य था ना, वही लेके भाग गया है। वार्ड भागा है, तो वही अब ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं मेरा बात बिल्कुल। हम बोले कि आज रद्द कर देते, फिर दूसरे दिन करा देंगे, तो उसके लिए भी नहीं तैयार हो रहे हैं। नहीं मान रही है, उसके लिए भी नहीं तैयार हो रहे हैं। नहीं रहेगा और वो रजिस्टर नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो वही बात तो मेरा नहीं समझ रहे। एक मास्टर साहब भी हैं, वो भी नहीं समझ रहे हैं, वही कह रहे हैं रुकिए नहीं जाने देंगे, कह रहे हैं जिनको फोन करना है कीजिए। वहाँ से निकलो जी सर। हेलो, हाँ सर, आप बोलिए। अब लोग इसको क्यों रोक रहे हैं जी? रोक रहे हैं, हम क्या करेगा? नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं, जनता लोग नहीं जाने दे रही है कि यहाँ क्लियर हो। तो इसके बाद यहाँ पूरा टोटल रिजल्ट क्लियर हो गया है, अभी वार्ड भाग गया है, तो अब क्या करें सर? उसको रिजल्ट जो हुआ है, आप लोग अपना जो है अपना उसे रजिस्टर में लिख के दीजिए। जी लिख के दीजिए, हम लोग देखते हैं। हाँ जी ठीक है, रजिस्टर लिख के दे, पूरा यहाँ से क्लियर करवा दे सर। हाँ ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्टर साहब से बात कर लीजिए, क्लियर होगा कि। हेलो, साहब बोला है कि अपना रजिस्टर दीजिए, हम देखेंगे। हेलो, जी सर। हेलो, हाँ क्या किया? ठीक है सर, तो देख लेते हैं। कुछ कोई अभी नहीं हुआ, अभी पूछने पर और कॉल करने पर कोई इसका जवाब नहीं देते। अब इस बात को स्पष्ट जनता के द्वारा हम आपको सुनवाएंगे कि यहाँ जो उपस्थित जनता है या जो चुनाव हुआ वार्ड सचिव का, उसमें आप लोगों ने मत दिया था। मत किसको दिया था आप लोगों ने? सूरज कुमार को, जरा कस के बोलिए। सरोज कुमार को आपने अपना उम्मीदवार चुना, सरोज कुमार को। हम लोग वही सरोज कुमार को दिए। कितने वोट मिले थे सरोज कुमार को? हाँ, महिलाएं भी शायद इसमें भाग ली हो। सरोज कुमार को दिया था। क्यों सरोज कुमार वार्ड सदस्य पर आपको विश्वास नहीं था? सरोज कुमार को दिए थे, सरोज कुमार को दिए थे। यहाँ लगभग हमारे कैमरे पर सैकड़ों महिला और पुरुष यहाँ उपस्थित हैं और तमाम मैं जिलाधिकारी को बताना चाहता हूँ किनको वोट दिए थे आप लोग वार्ड सदस्य? सरोज को किनको वोट दिए थे? सरोज कुमार को दिए थे। आप कहाँ पीछे भाग रही हैं? किसको वोट दिए थे आप? तमाम जो महिलाएं हैं इस वार्ड के उपस्थित जितनी भी जनता जनार्दन है, यह चिंतित है कि हमने अपने मनपसंद का उम्मीदवार को चुना जो हमारा दुख सुख का साथी होगा, जो हमारे वार्ड का निष्पक्ष विकास करेगा, किंतु भ्रष्टाचार की जो जड़ है ना, इनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ के जो स्थानीय निर्वाचन पदाधिकारी हैं
इस बात को टाल मटोल करने में लगे हुए हैं। क्योंकि पंचवर्षीय योजना में जो घोटाला किया जा सकता है, उनको लगता है कि इस वार्ड से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने निष्पक्ष होकर अपने मनपसंद का सचिव का चुनाव किया है। और जिसलिए अभी तक सरोज कुमार को जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सरोज कुमार को सचिव के रूप में चुना गया और उनको पदभार देने से यह लोग इनकार कर रहे हैं, बल्कि टाल मटोल कर रहे हैं। हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार धर्मचंद यादव।